जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख महल, जो मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों अभी मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें एक महल ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम सारे मध्य प्रदेश के प्रमुख महल देखने वाले हैं, जो आपकी मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम के साथ साथ वन रक्षक, जेल प्रहरी और ग्रुप 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको हमेशा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा आज का पहला जो महल है वो है गुजरी महल। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह महल दोस्तों ग्वालियर किले में है। ठीक है, और इसको राजा मानसिंह ने प्रेयसी मृगनयनी की याद में बनवाया था। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरी महल का दूसरा नाम, या कहें कि गुजरी महल को और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है महल को मृगनयनी महल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला महल है मोती महल। ठीक है, कौन सा? मोती महल। यह महल ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे मोती महल कहाँ है, तो यह महल ग्वालियर में स्थित है। इसको दोस्तों दौलत राव सिंधिया ने 1825 में मोती महल को पुणे के पेशवा पैलेस की तर्ज पर बनवाया था। ठीक है, दौलत राव सिंधिया ने 1825 में मोती महल को पुणे के पेशवा पैलेस की तर्ज पर बनवाया था। जब दोस्तों मध्य भारत स्टेट बना तो मोती महल के दरबार हॉल में विधानसभा लगती थी। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला महल है दोस्तों जय पैलेस महल। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला महल है, जय विलास महल। 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर में जय पैलेस महल का निर्माण कराया था। तो आपको बता दें कि ऐसा पूछा जाए कि जय विलास महल कहाँ स्थित है, तो ग्वालियर में। यह किसने बनवाया था, तो जयाजी राव सिंधिया ने, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। जय विलास महल का वास्तुकार कौन थे, तो माइकल फिलोज। कौन थे दोस्तों? माइकल फिलोज। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि जय विलास महल के वास्तुकार का नाम क्या है, तो माइकल फिलोज। नेक्स्ट है वर्तमान में इसका आधा भाग सिंधिया निवास और आधा भाग सिंधिया संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला महल है लाल बाग महल। जी हाँ, लाल बाग महल खान नदी के किनारे इंदौर में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि लाल बाग महल कहाँ है, तो इंदौर में स्थित है। किस नदी पर है, तो खान नदी पर है। ठीक है, अगला है यह महल होलकर राजवंश की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, जो लाल बाग महल है यह होलकर वंश की वास्तुकला का उत्कृष्ट क्या है, नमूना है। लाल बाग महल का निर्माण शिवाजी राव होलकर ने कराया था। पूछा जाता है कि लाल बाग महल का निर्माण किस राजा ने या किसने करवाया था, तो शिवाजी राव होलकर ने करवाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सप्तखंडा महल, जिसको वीर महल भी बोला जाता है, दतिया में स्थित है। ठीक है, सप्तखंडा महल या वीर महल कहाँ स्थित है, तो दतिया में स्थित है। इस 7 मंजिला महल का निर्माण वीर सिंह देव ने 1614 में करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? वीर सिंह देव ने 1614 ईस्वी में करवाया था। ये कितने मंजिला है, तो 7 मंजिला महल है। नौखंडा महल या कहें कि हवा महल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इन दोनों महलों का निर्माण 11वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल द्वारा चंदेरी में करवाया गया था। ठीक है, तो नौखंडा महल और हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो चंदेरी में स्थित। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजा कीर्तिपाल के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला महल है हमारा कौशक महल। कौन सा? कौशक महल अशोकनगर जिले के चंदेरी में स्थित है। ठीक है, तो आपसे अगर जिला पूछा जाए तो अशोकनगर और स्थान पूछा जाए तो चंदेरी। ठीक है, कौन सा महल? कौशक महल। इस महल को 1445 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी ने बनवाया था। ठीक, कौशक महल का निर्माण किसने करवाया था, तो मालवा के शासक महमूद खिलजी ने करवाया था। जहांगीर महल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। यह महल ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए करवाया था।
ठीक है। तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? ओरछा। किस जिले में है? तो निवाड़ी जिले में। दोस्तों अब टीकमगढ़ जिले में नहीं है, कहाँ है? निवाड़ी जिले, जो कि 52वां जिला है हमारा। 2018 में ये बना हुआ है। कौन सा? निवाड़ी जिला। दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए करवाया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है हमारा शीश महल। जी हाँ, शीश महल भी मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित है। इसका निर्माण सन 1906 में महाराज उदयत सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि शीश महल का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो महाराज उदयत सिंह ने करवाया था। महल में विभिन्न रंगों के कांच जड़त होने के कारण ही इसका नाम शीश महल रखा गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सुंदर महल। जी हाँ, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पर्यटन स्थल ओरछा में सुंदर महल स्थित है। ठीक है, तो सुंदर महल कहाँ है? ओरछा में। किस जिले में है? निवाड़ी जिले में। इस महल को राजा जुझार सिंह के पुत्र धुरभजन के बनवाया था। ठीक है, तो इस जो सुंदर महल है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जुझार सिंह के जो पुत्र थे धुरभजन के द्वारा इस सुंदर महल का निर्माण कराया गया था। यह राजकुमार धुरभजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है। जी हाँ, पूछा जाएगा कि सुंदर महल किसके प्रेम का प्रतीक है? तो धुरभजन की प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला हमारा है राजा अमनपाल महल। जी हाँ, अजयगढ़ यानी कि पन्ना दुर्ग में इस महल का निर्माण राजा अजयपाल द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। तो पूछा जाता है कि राजा अमनपाल महल कहाँ स्थित है? तो अजयगढ़ में। किस जिले में है? तो पन्ना जिले में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अजयपाल के द्वारा राजा अमनपाल महल का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है रानी रूपमती का महल। जी हाँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। रानी रूपमती का महल, ये बहुत ही इंपोर्टेंट महल है। ठीक है, यह महल मांडू में स्थित है। ठीक है, तो रानी रूपमती महल कहाँ स्थित है? तो मांडू में स्थित है। बाज बहादुर ने इस महल का निर्माण रानी रूपमती के लिए नर्मदा के दर्शन को सुलभ करने हेतु कराया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे किसने करवाया था? बाज बहादुर ने। ठीक है, रानी रूपमती महल का निर्माण कराया था। अगला है अशरफी महल। मांडू में स्थित अशरफी महल की नींव होशंग शाह ने रखी थी और इसे पूर्ण कराने का श्रेय महमूद खिजली को दिया जाता है। यह महल तत्कालीन मदरसा था। ठीक है, कौन सा? अशरफी महल। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ पे है? मांडू में। अब बात करने वाले हैं मदन महल। ठीक है, मदन महल किला जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है। ठीक है, तो मदन महल कहाँ है? तो जबलपुर जिले में स्थित है। 11वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण राजा मदन सिंह ने करवाया था। तो पूछा जाता है कि मदन महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मदन सिंह ने करवाया था। अगला जो हमारा महल है होलकर महल। जी हाँ, राजवाड़ा को होलकर महल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राजवाड़ा। मल्लाह राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़े का निर्माण कराया था। इस परिसर में रानी अहल्याबाई की एक आदमक आकार की मूर्ति स्थित है। परिसर में एक बड़ा हॉल है जिसे गणेश हॉल कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। अगला है हमारा हिडोला महल। कौन सा दोस्तों? हिडोला महल। मांडू में स्थित हिडोला महल को झूला या घुमाव महल के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि हिडोला महल कहाँ स्थित है? मांडू में स्थित है। हिडोला महल को और किस नाम से जाना जाता है? तो झूला या घुमाव महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ था। इसकी दीवारें लगभग 77 डिग्री झुकी हुई होने के कारण इसे हिडोला महल कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि हिडोला महल लगभग कितनी डिग्री झुका हुआ है? तो 77 डिग्री झुका हुआ है। अगला है हमारा जहाज महल। कौन सा? जहाज महल। जहाज महल धार जिले के मांडू में स्थित है। इस महल का निर्माण संभवतः गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह महल कापुर और मुंज झील के मध्य स्थित है। तो पूछा जाता है कि कापुर और मुंज झील के मध्य कौन सा महल स्थित है? तो जहाज महल। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह किस जिले में है? तो धार जिले में। किस स्थान पर स्थित है? तो मांडू में स्थित है। अगला खरबूजा महल। मराठों ने इस धार किले की मरम्मत कराई और खरबूजा महल का निर्माण कराया। इसी किले में खरबूजा महल में आनंदीबाई ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को जन्म दिया था। तो ये पॉइंट क्या हो जाता है? परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट।
अगला है कालियादेह महल। कालियादेह महल उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये महल है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि कालियादेह महल कहाँ स्थित है, तो उज्जैन जिले में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो क्षिप्रा नदी पर स्थित है। ठीक है, मालवा के शासक खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने इसका निर्माण कराया था। किसने करवाया था, तो मालवा के शासक खिलजी सुल्तान नासिर शाह ने इसका निर्माण कराया था। इस महल में ब्रह्मकुंड और सूर महल भी स्थित है। ठीक, पूछा जाता है कि वह कौन सा महल है जिसमें ब्रह्मकुंड और सूर महल स्थित है, तो वो है दोस्तों कालियादेह महल। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है हमारा कालियादेह महल हो गया दोस्तों। कमलापति महल, जी हाँ, कमलापति महल भोपाल में झील के समीप स्थित है। ठीक, तो कमलापति महल कहाँ है, भोपाल में। ठीक है, किसके आसपास है या किसके समीप है, तो झील के समीप है। इस महल का निर्माण 1722 ईस्वी में किया गया था। 1989 में यह महल भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन है। अगला है मंडला का मोती महल। मोती महल मंडला जिले के रामनगर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। गोंड शासक हैदर शाह के द्वारा इस महल का निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट महल है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अगला है हमारा राजा रोहित महल। कौन सा, राजा रोहित महल। राजा रोहित महल रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे, रायसेन जिले में स्थित है। इस महल का निर्माण राज बसंती द्वारा 16वीं शताब्दी में रायसेन दुर्ग में कराया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। कभी कभी इन महलों से भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। शौकत महल। शौकत महल कहाँ है दोस्तों, तो भोपाल में स्थित है। कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण अपनी बेटी सिकंदर जहां बेगम के लिए बनवाया था। यह महल इस्लामिक और यूरोपियन शैली का मिश्रित रूप है। किसका, ये इस्लामिक और यूरोपियन शैली का क्या है, मिश्रित रूप है। कौन सा, शौकत महल। अगला बहुत ही इंपोर्टेंट महल है और इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आए हैं, गौहर महल। ठीक है, कौन सा, गौहर महल। यह महल भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण कुदसिया बेगम यानी कि गौहर बेगम ने करवाया था। गौहर महल भोपाल बेगमों का प्रमुख निवास स्थान रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण महल है। हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के अन्य महल। 56 महल कहाँ पे है, मांडूर धार में। दायका महल, कौन सा, दायका महल, ये भी कहाँ पे है, मांडू में। बघेलिन महल, कौन सा, बघेलिन, तो ये है मंडला में। बादल महल, तो ये है रायसेन और नीमच में। कौन सा, बादल महल। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला जो महल है इत्रदार महल, ये दोस्तों रायसेन में है। राय प्रवीण महल कहाँ पे है, ओरछा में, जो कि निवाड़ी जिले में स्थित है। राय प्रवीण महल जो कहाँ पे है, ओरछा। विक्रम महल, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये अभी दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के किसी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि विक्रम महल कहाँ पे है, तो ग्वालियर जिले में स्थित है। दोस्तों आपको कन्फ्यूजन होता है इन प्रश्नों को लेकर। एक जहांगीर महल ग्वालियर में है और एक जहांगीर महल कहाँ है, ओरछा में स्थित है। ठीक है, तो एक कहाँ पे है, ग्वालियर, और एक कहाँ है, ओरछा। एक शीश महल ओरछा में है और एक शीश महल नीमच में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में दिया क्या है। एक मोती महल मंडला में है और एक मोती महल ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे, एक मोती महल मंडला में है और एक मोती महल कहाँ है, ग्वालियर में स्थित है। तो आप लोग ये कंफ्यूज ना हो, इन जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं ये महल बताए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जल महल है, इसको बोला जाता है द वाटर पैलेस, और इससे भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको। महू नीमच रोड पर धार जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सारलपुर ग्राम में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। यह महल मांडू के सुल्तान नासिर उद दीन खिलजी ने से संबंधित है। महल के एक स्तंभ पर अंकित लेख के अनुसार 1589 ईस्वी में अकबर के दक्कन प्रस्थान के दौरान यहाँ ठहरने का उल्लेख मिलता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी अगर ज़्यादा डीपली पूछते हैं तो आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश पटवारी के किसी न किसी शिफ्ट में। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रमुख महल पढ़े, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और सारे महल पढ़े। ठीक है, ऐसे ही हम आपके लिए
एक टॉपिक डेली का जरूर लाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का अगर आपको नोटिफिकेशन अपडेट हर चीज़ चाहिए तो आप बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, जिससे वीडियो का हर अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।